सबसे फर्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो हेडिंग डालना सब लोग, चैप्टर नंबर 2, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हेडिंग लिखना चैप्टर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हेडिंग डालना, सबसे पहला हेडिंग डालो, Why was classification required? मतलब हेडिंग डालना सबसे पहले, Why was classification required? मतलब ये क्लासिफिकेशन क्यों करने का जरूरत लगा, ये हम लोग जानने का ट्राई करेंगे। सबसे सेकंड चैप्टर साइंस का। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना, देयर वर a lot of metals, non-metals and metalloids present in nature. ठीक है, प्रेजेंट इन नेचर। इसके बाद लिखो therefore it was important to classify। नया लेसन शुरू किया। हाँ, नया लेसन। क्लासिफाई all known elements into, सबसे पहले लिखो gases, सेकेंड बी लिखो सॉलिड्स, सी लिखना लिक्विड्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट डी लिखो मेटल्स, ई लिखना मेटलॉइड्स, एफ लिखो नॉन मेटल्स, फिर इसके बाद नेक्स्ट लिखो जी आइसोटोप्स। तो ये सब का हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। अब क्लासिफिकेशन मतलब क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज आपको बोला मैंने गोल्ड, सिल्वर और नेक्स्ट चलो नेक्स्ट हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन और इसके बाद नाइट्रोजन, नेक्स्ट है ऑक्सीजन। अब आप मेरे को बताओ इसमें मेटल कौन है। तो गोल्ड और सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल्स है। अगर और ये सब क्या रहेंगे, एलिमेंट्स, नॉन मेटल्स रहेंगे, नॉन मेटल्स, या फिर क्या रहेंगे, गैसेस। अब आपने सपोज सोचो ये अगर क्लासिफाई नहीं किया होता तो आज ये बता पाते क्या कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, नहीं बता पाते। नहीं। सबसे पहला चीज। दूसरा क्या होता, दूसरा एक और चीज देखो, ये गैसेस का एक प्रॉपर्टी है, देखा आपने, Ag को सिर्फ Ag लिखा है लेकिन Cl को कैसे लिखा है, Cl2 लिखा है। तो इससे क्या समझता है, गैसेस हमेशा क्या रहता है, डायटॉमिक। मोस्ट ऑफ द गैसेस, कुछ गैसेस है वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन गैसेस क्या रहता है, डायटॉमिक, जो इसका प्रॉपर्टी है। तो ये सब हमें कैसे पता है, ये सब हमें पता है क्यों,
क्योंकि हमने क्या किया और बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया सारे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है नेचर में। अगर ये क्लासिफिकेशन नहीं रहता तो प्रॉब्लम क्या होता था, बता सकते हो? तो सर कौन सा गैस मेटल्स है और कौन सा नॉन मेटल मेटल्स है वो मिक्स हो पता जाते है। हैं। लेकिन नॉन ठीक मेटल जान है, नहीं मेटल है पाते। कि नॉन मेटल है सबसे पहला वो नहीं पता रहता। दूसरा, गैस कौन है, लिक्विड कौन है, सॉलिड कौन है, ये नहीं पता रहता। ठीक है, ये तो सिर्फ बेसिक चीजें समझा रहा हूं, अभी आपको समझेगा एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम्स आए साइंटिस्ट लोग को। तो सबसे फर्स्ट लिखो, सबसे पहला लिखना। सर मुझे लास्ट सर एक पॉइंट डाउट लिखना है था। हाँ बोलना, क्या डाउट है? सर, वो ए बी सी वो क्या लिखा है, ए गैसेस। ए गैसेस, गैस देखो पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया है, गैसेस, सॉलिड्स, लिक्विड्स। सबसे पहला कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, वो बताए। मेटल्स कौन है, नॉन मेटल्स कौन है, मेटलॉइड्स कौन है, इसके बारे में बताए। दूसरा, आइसोटोप्स के बारे में बताए इंफॉर्मेशन। ये सारा इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। हाँ क्लियर सर। है? चलो अब एक सेकंड रुकना। ओके, तो फर्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, डॉबरीनर्स ट्रायड लिखो। डॉबरीनर्स ट्रायड स्पेलिंग देखो इधर है, जिनको नहीं दिख रहा है बता देना। चलो फर्स्ट लिखना। अभी पूछना मत नोट्स किधर है, मेरे को ये पूछना ही नहीं, मैं आपको नोट्स दे रहा हूं तो कहां से लिखो, क्या लिखो, ये सब बहाना नहीं चाहिए। तो दे रहा हूं वही नोट्स लिखा हुआ चाहिए आगे। ओके, फर्स्ट लिखना, फर्स्ट, और सबसे पहला हेडिंग में डेट लिखो ताकि वीडियो देखते हो तो आपको डेट मालूम पड़े। ओके, फर्स्ट लिखना, डॉबरीनर अ जर्मन साइंटिस्ट, लिखो, डॉबरीनर अ जर्मन साइंटिस्ट suggested that properties of elements that properties of elements are related to their atomic mass. Properties of elements are related to their atomic mass. अब इसका क्या मतलब है मैं जरा समझाता हूं, ध्यान दो। ऐसा क्या मतलब है? सपोज सोडियम, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है और आगे भी पढ़ोगे। और जो ये है क्या बोलते एल्यूमिनियम, दिस इज लेस रिएक्टिव। तो यहां पे बता सकते हो प्रॉपर्टी क्या है, क्या प्रॉपर्टी यूज किया गया है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, परफेक्ट परफेक्ट, रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हो। या फिर इधर प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यूज किया गया है रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है, ऑफकोर्स सोडियम। ठीक है, हाँ अब डॉबरीनर ने क्या बोला, ये जो रिएक्टिविटी का जो प्रॉपर्टी है ना, किस पे डिपेंड करता है, सोडियम का एटॉमिक मास पे। दैट इज सोडियम का एटॉमिक मास इज 23 एंड एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मास है दैट इज 27। डॉबरीनर ने क्या बोला, ये जो प्रॉपर्टी है किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक मास। क्लियर है पहले चीज, तो ये लिख के रखना प्रॉपर्टी क्या है, जरा लिख के रखो, और इसका एटॉमिक मास में यहाँ पे लिख रहा हूं, एटॉमिक मास। कोई भी डाउट है पूछ लेना। इस साइड में इसका एटॉमिक मास भी लिखना, सोडियम का एटॉमिक मास इज 23, एल्यूमिनियम का 27 है। ये एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को हमेशा ब्रैकेट में डालो, नहीं तो आप सोचोगे ये भी आंसर में लिखना है कि नहीं, कंफ्यूजन मत रहना चाहिए। तो ब्रैकेट में डालो एक्सप्लेनेशन को हमेशा, पॉइंट्स में आपको लिखाऊंगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सर मतलब ज्यादा एटॉमिक मास तो कम रिएक्टिविटी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस उसने बस बोला कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऐसा कुछ बोला नहीं। मैंने ऐसा बोला क्या कि ज्यादा मास है तो ज्यादा, ऐसा कुछ बोला क्या मैंने? नहीं, कुछ भी ऐसा इन्फ्रेंस मत लो है, सारा कुछ भी लिखा रहेगा, जब बोलूंगा तो वही इन्फ्रेंस लो और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट लिखो,
नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, he made groups of 3 elements each. He made groups of 3 elements each, having similar chemical properties. Having similar chemical properties. And called them triads. And called them triads. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, चलो देखते हैं कौन इसको बराबर से क्लासिफाई करता है। चलो मैं यहां पे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ध्यान दो। सोडियम HR का मतलब है हाईली रिएक्टिव, एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव, बेरिलियम लेस रिएक्टिव, लिथियम हाईली रिएक्टिव, और नेक्स्ट है पोटेशियम हाईली रिएक्टिव। तो आप लोग जरा ट्रायड बनाओ, क्या रहेगा ट्रायड? सर पहला Na रहेगा, फिर बाद में लिथियम रहेगा, फिर बाद में K रहेगा। K रहेगा, तो ये रहेगा ट्रायड। कैसे बनाया ये ट्रायड, बताओ जरा कैसे बनाया ट्रायड? क्योंकि सर हायर तीनों हाईली रिएक्टिव रिएक्टिव। तीनों का प्रॉपर्टी सेम है। क्या है प्रॉपर्टी? कि तीनों हाईली रिएक्टिव है। और ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? ये ग्रुप को बोलते हैं ट्रायड। क्लियर? ट्रायड का मतलब है 3, सिंपल। ठीक है, ये चाहे तो एग्जाम्पल में लिख सकते हो, और एक लिखना बेरिलियम के बाद बोरॉन लिख लो। तो आप दूसरा ग्रुप किसका बनोगे? एल्यूमिनियम, बेरिलियम और बोरॉन। ये जस्ट ऐसे ही दिया है, ऊपर वाला पक्का है, नीचे वाला ऐसे ही दिया है, बस समझाने के लिए कि ट्रायड कैसे बनाया गया, क्लासिफिकेशन। तो ये लिख लेना। आई होप समझा सबको, कुछ डाउट रहेगा तो। और एक्सप्लेनेशन को हमेशा ब्रैकेट में। हुआ यहाँ तक सबका? आगे बढ़ो। सर एक मिनट। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना। he arranged 3 elements in increasing order of atomic mass. He arranged 3 elements in increasing order of atomic mass. चलो अब जरा ध्यान दो। अब पहले चीज हमने क्या किया, हमने एक ट्रायड बना लिया, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम। अब हमें इसको अरेंज करना है। तो इनका वजन क्या है? लिथियम इज 7, पोटेशियम इज 39, सोडियम इज 23। अब इसको कैसे अरेंज करोगे आप? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहला कौन आएगा? सर लिथियम। लिथियम। उसके बाद सोडियम, सोडियम। फिर पोटेशियम। ठीक है, क्यों? क्योंकि लिथियम 7 है, सोडियम 23 एंड पोटेशियम इज 39। तो उसने क्या किया सबसे पहले? चलो उसने पहले क्या किया, सारे प्रॉपर्टीज वाले को एक साथ लिखा। उसके बाद क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। तो सबसे लाइटेस्ट वेट को पहले, सबसे हैवीएस्ट वेट को बाद में। कोई डाउट यहां तक? लिख लो एग्जाम्पल, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखो। तो एक्चुअल अरेंजमेंट क्या रहेगा? ये एक्चुअल अरेंजमेंट रहेगा, ये वाला, इसको सर्कल करना। लिखो एक्चुअल अरेंजमेंट।
ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। he showed that the atomic mass of the middle element is approximately equal to he showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of atomic masses is equal to the mean of atomic masses of the other two elements अब इसका क्या मतलब? चलो ये एग्जाम्पल अभी उठाते। मिडिल एलिमेंट कौन है, बोल सकते हो? सोडियम। सोडियम। इसका वजन कितना है? 23। ठीक है, उसने क्या बोला? एटॉमिक मास मिडिल एलिमेंट ये इक्वल टू रहेगा किसका? मीन ऑफ द अदर टू एलिमेंट्स। तो अदर टू एलिमेंट्स कौन कौन है? पोटेशियम और लिथियम। और पोटेशियम। और इसको क्या करेंगे? मीन करेंगे, मतलब डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। तो 39 प्लस 7 ये कितना होएगा? 46/2। ये कितना आएगा? 23। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। ये एग्जाम्पल लिख लेना, इधर लास्ट में लिखो Li प्लस K/2 इक्वल टू 23। सोडियम को पहले इसको सर्कल करना और लास्ट के पार्ट को जरा सर्कल करना। किसी को डाउट है तो पूछना है बिंदास। ऐसा मत सोचो कि स्टार्टिंग में समझ में आएगा, नहीं समझा तो पूछो बिंदास। ठीक है, ऐसा क्यों सिखा रहा हूं आपको? क्योंकि आप बाद में जब खुद से पढ़ने का ट्राई करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन भी नीचे अवेलेबल रहेगा। चलो अब ड्रॉबैक लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो ड्रॉबैक। ड्रॉबैक्स मतलब इसका क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स था। तो फर्स्ट प्रॉब्लम लिखो, all known elements could not be classified by Dobereiner ठीक है। तो ये ट्राइड्स का जरा एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल्स में लिखो सबसे पहला ली ना के, दैट इज सोडियम पोटेशियम लिथियम। ऑड में आउट में पूछा जा सकता है, इसके लिए बोल रहा हूं अच्छे से करके रखो। सर आपने हेडिंग क्या बोला था? ड्रॉबैक्स। इसके बाद एग्जाम्पल्स लिखो। एग्जाम्पल्स फर्स्ट है लिथियम सोडियम पोटेशियम, नेक्स्ट है कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम। शॉर्ट फॉर्म लिखो, पूरा मत लिखो, CaSrBa। एंड लास्ट है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। इसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी याद करने के लिए लिखा रहा हूं। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल। इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये आगे याद रहना चाहिए आपको। और इसको हम लोग बोलते हैं हैलोजेंस। Cl, Br और I को बोलते हैं हैलोजेंस। कोई डाउट है तो पूछना। तो मतलब ये ओरिजिनल में जो उनको नहीं मिला वो है ना? क्या क्या? मतलब जो उन्होंने क्लासिफाई नहीं कर पाए वो है ना? नहीं, ये क्लासिफाई कर पाने वाले एलिमेंट्स
जो उसने क्लासिफाई किया। चलो नीचे कुछ एग्जांपल्स दिया है, यहाँ पे लिखे हो सबका? हाँ सर। नीचे कुछ एग्जांपल्स दिया है, तो आपको चेक करना है इसमें से कौन कौन से पार्ट डॉबरिनर ट्रायड है और कौन सा नहीं। अभी कैसा पहचानेंगे कौन मिडिल एलिमेंट है, कौन सबसे एंड का एलिमेंट से? ध्यान दो, मिडिल एलिमेंट हमेशा देखो कैसे अरेंज करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में सबसे पहला। कोई डाउट है इसमें? तो मिडिल एलिमेंट कौन है? कैल्शियम। कैल्शियम का वजन कितना दिया है? 40.1 40.1 40 लो, अभी के लिए 40 लो। अभी आप क्या करोगे, किसका एवरेज लोगे? mg plus SR मैग्नीशियम mg plus SR SR plus क्या करेंगे? SR डिवाइड upon बाय 2 2। अपॉन 2 2 चलो upon कितना 2 आएगा? 24 प्लस 81 सॉरी 87 अपॉन कितना आएगा? 2। 2 24 प्लस 87 होता है 111 होता है। क्या डिवाइड बाय 2 करने पे कितना आ रहा है? 56। क्या ये है डॉबरिनर ट्रायड? नहीं नहीं चलो बाकी का दो खुद से ट्राई करो। कोई डाउट है तो पूछना, ये एग्जांपल्स लिख के रखो, काम आएगा। चलो नेक्स्ट केस, ये बताओ रक्षन, मिडिल एलिमेंट, सर मिडिल एलिमेंट कौन है? मिडिल एलिमेंट क्या हो गया रक्षन? आवाज नहीं आ रहा। सर एक मिनट। 1 मिनट? अरे बाप रे, 1 मिनट तो मिडिल एलिमेंट नहीं है। हाँ नितिन, कौन रहेगा मिडिल एलिमेंट? सर SC SE। चलो वेदांत ने हाथ उठाया। हाँ वेदांत बताओ क्या रहेगा SE का वजन? 79। चलो 79। फिर सल्फर का वजन कितना? अभी हम लोग क्या करेंगे वेदांत बताओ, किसका एवरेज लोगे? सर 32 सल्फर और TE का। तो सल्फर प्लस TE इसका एवरेज करना है तो किससे डिवाइड करोगे? 2 से 2 से डिवाइड करेंगे। तो 32 प्लस 127 इसका एवरेज करोगे तो ऑलमोस्ट 160 आता है। अगर करोगे 160 आता है। 160 को डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा? 80 आएगा। 80 क्या ये दोनों क्लोज है 80 और 79? यस। हाँ तो इसका मतलब ये डॉबरिनर ट्रायड है। ये जो ग्रुप है ना इसको ग्रुप 16 बोलते हैं, नाम लिखना ग्रुप 16, या फिर इसको बोलते हैं ऑक्सीजन ग्रुप। तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड में सिखाते, लेकिन ये आपको है आगे। चलो ये चेक करना। चलो गायत्री बताओ। सर मिडिल एलिमेंट है 24 वेरी गुड। मैग्नीशियम और BE 9 है और B प्लस कैल्शियम अपॉन 2, तो हाँ 9 प्लस 40 कितना होएगा? 49 48 49 ऑलमोस्ट 49 अपॉन 2 होएगा। डिवाइड करोगे तो 24.5 आएगा। क्लोज है ना दोनों? तो मतलब ये क्या नीचे वाला डॉबरिनर ट्रायड है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी लिखा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट्स, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। हम लोग ऑलरेडी लिखा है इसके बारे में। आई होप सब लोग। सर आप वो सेकंड वाला फिर से एक्सप्लेन करोगे क्या? सेकंड वाले में कौन है मिडिल एलिमेंट? सेलेनियम है ना, यस सर। वो 79 है। फिर आप क्या करोगे, पहले और दूसरे का एवरेज लोगे, पहले और लास्ट वाले का, दैट इज 32 प्लस 127 कितना होता है? 159 होता है ऑलमोस्ट करोगे तो। उसका अगर आप एवरेज लोगे ना, इट कम्स आउट टू बी 79.5। क्लोज है ना सेलेनियम का? तो ग्रुप कौन सा है सर थर्ड अगर वाला? एक नंबर क्लोज रहेगा तो वो अरे रहेगा चलेगा, ही देखो ना। ज्यादा फर्क में आना चाहिए, 5-10 का फर्क में।
5-10 का फर्क नहीं आना चाहिए। 1 2 3 4 तक चलता है, 5 तक भी चल जाएगा, लेकिन 10-12 का फर्क नहीं आना चाहिए, बहुत ज्यादा होता है। ये कौन सा ग्रुप है थर्ड वाला? थर्ड वाला ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ग्रुप 2। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स उसका लिखो, न्यूलैंड्स इंग्लिश साइंटिस्ट, इंग्लिश मतलब इंग्लिश बोलने वाला नहीं, ब्रिटिश, ठीक है, इंग्लैंड का रहने वाला, ठीक है। समझ तो सोचो ब्रिटिश कि लिखे या इंग्लिश लिखे? इंग्लिश लिखो, इंग्लिश का मतलब बता रहा हूं। सर हेडिंग क्या था? न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स। द इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ये पॉइंट सब जगह लिख लेना, ये हर एक आंसर में है, इधर तक मेंडलीव तक, सर वापस मॉडर्न के बोलना बाद था। फिजिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जस्ट लिखना, इंग्लिश साइंटिस्ट न्यूलैंड अरेंज्ड एलिमेंट्स इन increasing order of atomic masses। मार्क भी नहीं हो रहा, शाबाश। उसके बाद नेक्स्ट लिखो, he started with, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, he started with hydrogen and ended with thorium। started with hydrogen and ended with thorium। ओके, अब सबसे पहले इसके साइड में लिखो, इसने चालू किससे किया? सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? इट इज 1। 1। और थोरियम, थोरियम का एटॉमिक मास इज 233। चालू 1 से किया, रेडियो एक्टिव है ना वो? रेडियो एक्टिव मतलब इंडिया में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में थोरियम यूज करते हैं यूरेनियम से ज्यादा, ठीक है। साइड में लिख के रखना है इसका वजन कितना, मतलब काम में आएगा, अभी नहीं, जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आएगा। चलो उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ही फाउंड एवरी 8th एलिमेंट, ही फाउंड every 8th element had properties similar to the first। every 8th element had properties similar to the first। अब इसका क्या मतलब है तो हम लोग नीचे देखेंगे, तो ध्यान देना। देखो है सबसे पहले, ध्यान दो सब लोग टेक्स्ट बुक में, हेलो ऐसे देखो, हाँ सबसे पहले हाइड्रोजन, ये क्या हो गया? फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड लिथियम, थर्ड बेरिलियम, फोर्थ बोरॉन, फिफ्थ कार्बन, सिक्स नाइट्रोजन, सेवेंथ ऑक्सीजन, एथ कौन है? तो उसका बोलने का मतलब क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट और एथ एलिमेंट इनका प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर, ठीक है। तो वैसे अगर आपने लिथियम से काउंटिंग चालू किया तो लिथियम आपका कौन सा एलिमेंट होएगा? सोडियम फर्स्ट। बेरिलियम होएगा सेकंड, बोरॉन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फ्लोरीन हुआ 7th, सोडियम हुआ 8th। कोई डाउट यहां तक? सर ऊपर म्यूजिकल नोट क्यों दिया है? हाँ वो छोड़ दो, वो अभी के लिए मत देखो, ठीक है। यहां तक क्लियर? तो एग्जाम्पल में लिखो, सोडियम शोड, या फिर ऐसा लिखो, lithium is the first element, lithium is the first element and showed properties similar to sodium, and showed properties similar to sodium।
नेक्स्ट लिखना फ्लोरीन showed similar properties. Fluorine showed similar property to its eighth element chlorine. To its eighth element chlorine. And beryllium showed similar properties, and beryllium showed similar properties to its eighth element magnesium. Beryllium showed similar properties to its, हेलो अथर्व लिखना है, वीडियो नहीं चल रहा है, to its eighth element magnesium. क्लियर? ये सब एग्जाम्पल्स हो गया. इसके बाद लिखो न्यूलैंड कंपेयर्ड दिस. न्यूलैंड कंपेयर्ड दिस, नेक्स्ट पॉइंट, with the octaves of music. Newland compared this with the octaves of music, and therefore his law is called as, and therefore his law is called as the law of octaves. The law of octaves. उसके बाद लिखना प्रॉपर्टीज. लिखो प्रॉपर्टीज. तो हेडिंग डालना है प्रॉपर्टी उसके नीचे वो आंसर का कंटिन्यूएशन है. प्रॉपर्टीज लिखना. Newland made a table of 7 into 8. Newland made a table of 7 into 8. Which had 56 boxes. Which had 56 boxes. Okay. अब उसका नीचे लिखो उसका ड्रॉबैक्स. ड्रॉबैक्स लिखना. ड्रॉबैक्स. ड्रॉबैक्स मतलब क्या कमी था उस केस में. तो सबसे पहला लिखो in order to place all elements, in order to place all elements, Newland placed 2 elements in the same box. 2 elements in the same box. आप नोटिस भी कर रहे हो यहां पे कोबाल्ट एंड निकल. सबको दिख रहा है कोबाल्ट एंड निकल. इसको क्या किया उसने, एक ही बॉक्स में फिट कर दिया. वैसे सीरियम और लैंथेनम, इसको क्या किया उसने, एक ही बॉक्स में भर दिया. तो एग्जांपल में उसके नीचे लिखो, वही पॉइंट में कंटिन्यू करो. सीरियम एंड लैंथेनम, सीई और एलए लिखो, कॉमा कोबाल्ट एंड निकल. ये 2 एग्जांपल्स है, कोबाल्ट एंड निकल. सेकेंड ड्रॉबैक लिखो. सेकेंड ड्रॉबैक, कोबाल्ट एंड निकल are metals. Cobalt and nickel are metals.
but they were placed in halogen group, which were non-metals. Third disadvantage लिखो, third disadvantage, newly discovered elements could not be fit in Newland's octaves. ओके, तो समझाता हूं। ठीक, सब लोग सबसे पहले ध्यान दो, ये जो ग्रुप 1 है, ये जो डाला है, यहां पे हाइड्रोजन ये गैस है, फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन एक लिक्विड है। ये चारों जिसको टिक मार्क किए सब क्या है? नॉन मेटल्स। लेकिन कोबाल्ट एंड निकेल ये क्या है? मेटल है। तो क्या ये सब का प्रॉपर्टी सेम है क्या? नहीं। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या था? दूसरा प्रॉब्लम ये था, अब ये तो सिर्फ किसके लिए? 56 एलिमेंट्स के लिए। नेचर में टोटल अभी तक कितना एलिमेंट्स डिस्कवर्ड है? 118 एलिमेंट्स। मतलब क्या? इसका डबल। आप सोचो, अब ये तो उसने पूरा भर दिया, चलो 56 ने पूरा भर दिया, क्या इसमें और भरने को जगह है? क्या जगह है? और नहीं है ना? तो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो बाद में न्यूलैंड के बाद डिस्कवर हुआ, उसको न्यूलैंड के टेबल में भरने को जगह ही नहीं था, कैसे भरेंगे? तो ये प्रॉब्लम हो गया। क्लियर है सबको? ठीक है, मीटिंग एंड हुआ, सेम लिंक पे ज्वाइन करना, आपका एक 10 मिनट्स का टेस्ट रहेगा, साइड बाय साइड होमवर्क भी डिस्कस होएगा। सर एक डाउट है, बोलना। हम नए बॉक्सेस बना के उनमें उसे फिट क्यों नहीं कर सकते नए कि एलिमेंट? उसका पीरियोडिक टेबल बस इधर तक ही था, इसीलिए। और अगर नया एलिमेंट डिस्कवर करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम क्या होता है? उसको आगे प्लेस करना है, नीचे प्लेस करना है, ये तो सिर्फ न्यूलैंड को ही पता है ना। थोड़ी